अब मैं बात करना चाह रहा हूँ रेडमी 17 सीरीज़ जो ग्लोबली नोट लॉन्च हुई। 17 हाँ, नहीं ग्लोबली नहीं है, चाइना में। चाइना में जो लॉन्च हाँ हुई है उसके बारे में बात करना चाह रहा था। नंबर वन के एक तो बताते हैं हम, ये चलेंगे उसमें बेसिकली जो उनका वेनिला वर्जन 17, 17 प्रो। सिर्फ दो हैं, हाँ, रेडमी नोट 17 और 17 प्रो। प्रो ये अभी सिर्फ चाइना में आए हैं। हाँ, एंड देयर आर सम ऑड फीचर्स अबाउट दिस दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। वाई? यार कैमरा एक तो सिर्फ एक है उसमें नोट 17 में, पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। वनीला रेडमी नोट 17 में एक मैं कैमरा उसकी है। वजह बताता हूँ, वट हाँ आई थिंक, फिर तुम हाँ, बताना। मुझे लगता है जो इनकी नई चिप आई है ना, जो सस्ती चिप कहते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 4 4 Gen। Gen 4 है। हाँ, लेकिन और 4 Gen 4 इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट चिप, या वीकेस्ट चिप कह लो, या वन ऑफ द एंट्री लेवल चिप जिसमें 5G टेक्नोलॉजी है। हाँ तो अगर ये कैमरा भी एक्स्ट्रा रखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो 5G टेक्नोलॉजी, यानी तुम समझ रहे हो, ये दिस इज़ अ वेरी बेसिक चिप। तो ये शायद इन्होंने इसलिए किया हो कि कैमरा बन रहा है एक, ठीक है, ज़रूरत नहीं है दूसरे कैमरा लगाने की। लेकिन जो फीचर आप देते आ रहे हो सालों से कस्टमर्स को, एकदम निकाल दोगे, हाँ, पसंद तो नहीं आएगा किसी को। पसंद तो नहीं आएगा वैसे तो वाकई। एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि ग्लोबल मॉडल्स में कैमरा हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो हो सकता है ग्लोबल मॉडल्स थोड़े से महंगे हों, यहाँ और तो नहीं चलेगा ये, और कैमरा भी ज़्यादा हो। यहाँ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं चलेगा। वैसे भी यहाँ पे ग्लोबल मॉडल्स ही आते हैं, चाइनीज़ नहीं आते तो लेट्स पाकिस्तान सी में। के चाइनीज़ मॉडल, मैं वही सोच रहा था कि स्पेक्स ग्लोबल बताएं में। लोगों को। हाँ, स्पेक्स में बता, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि वेनिला वर्जन में क्या क्या है। एक तो हाँ, बता दिया कि चिपसेट तो रेडमी नोट 17 में स्नैप जो वनीला वाला है, इट स्टार्ट्स एट $192 इन चाइना। इंटरनेशनल प्राइसेस मोस्ट लाइकली ज़्यादा होंगे क्योंकि हमेशा ज़्यादा होती हैं टैक्सेस वगैरह की वजह से। पाकिस्तान में भी महंगा होगा क्योंकि रेडमी नोट 15 आपने देखा कितना महंगा है। रेडमी नोट 17 में स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 है। ये वन ऑफ द चीपेस्ट 5G चिपसेट्स है। इसमें HyperOS 4 है, एंड्रॉयड 16, 7 इंच OLED स्क्रीन जो कि इट्स रियली ह्यूज। माय गॉड, मतलब 7 इंच ऑलमोस्ट टैबलेट बन जाती है यार। ऑलमोस्ट हाँ, ठीक इट्स है, गोना ऑलमोस्ट बी लाइक अ स्मॉल टैबलेट। अगर आपने नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, यूट्यूब वगैरह तो देखना फिर है, अच्छी है। हाँ, क्योंकि स्टडिंग इसमें करते हैं आप फ़ोन पे। हाँ, बैटरी साइज बताओ ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे हाँ, नेटफ्लिक्स। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी थी कि रेडमी नोट 17 और 17 प्रो दोनों में बैटरीज बहुत बड़ी डाली हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के लिए तो मसला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी बैटरीज अलाउड है, लेकिन यूरोप में इनको बैटरी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है ये। खैर, रेडमी नोट 17 में 8000 mAh बैटरी है, 45 वाट चार्जिंग है। आई एम एक्सपेक्टिंग 2 to 3 डेज फ़ोन हो गई। कैमरा इसमें एक ही है, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, और दूसरे कैमरा का डॉट में उन्होंने फ्लैश डाला हुआ है। नॉट ओनली डज इट लुक अगली और दूसरा कैमरा है ही नहीं। स्टोरेज ऑप्शन है 128 to 256, रैम है 6 GB और 8 GB कार्ड स्लॉट इसमें नहीं है। ये भी 200 के अराउंड होगा जब 6 GB की जगह दूसरी रैम होगी 8 GB, हाँ ऑब्वियसली। हाँ, और इसी के साथ रेडमी नोट 17 प्रो जो रेडमी नोट 17 प्रो तो प्राइस ले जाता है इसकी $236 पे। बैटरी इसकी उससे भी बड़ी है, 9000 mAh, फास्ट चार्जिंग उससे भी ज़्यादा, 67 वाट चार्जिंग है, 22.5 रिवर्स वाइड चार्जिंग भी है अगर आपने दूसरी डिवाइस से चार्ज करनी है। इसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और एक बिल्कुल बेसिक अल्ट्रा वाइड लेंस है। अगेन मुझे पसंद नहीं आया इन्होंने क्यों किया ये। स्टोरेज ऑप्शन इसमें ज़्यादा है, इसमें आपको 128 256 के साथ 512 भी मिल जाती है। रैम इसकी 8 GB से स्टार्ट होती है, 12 GB है एक्स्ट्रा अगर आपने डालनी है तो। स्क्रीन इसकी थोड़ी छोटी है, विच इज सरप्राइजिंग क्योंकि प्रो मॉडल यूजुअली बड़ा होता है। 6.83। हाँ, फॉर दोज हु प्रेफर स्मॉलर स्क्रीन इंक्लूडिंग मी। 6.83 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन है इसमें, 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 इन्होंने डाला जो कि इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। इन्होंने टीज़ भी बड़े फनी तरीके से किया था कि वर्ल्ड कप में सारे फुटबॉल किक कर रहे थे स्क्रीन पे इसकी हाउस से पानी मार रहे थे इसके स्क्रीन पे और इसको कुछ नहीं हो रहा था। इसमें भी 5G ऑफ कोर्स, HyperOS 4, स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 विच इज़ मोर पावरफुल, और ये भी 5G चिपसेट है ऑफ कोर्स। पाकिस्तान आई एम एक्सपेक्टिंग साल के एंड तक शायद आ जाए। ये इंटरनेशनल लॉन्च के बाद ही आता होता है, और इंटरनेशनल लॉन्च यूजुअली हैपेंस अ फ्यू मंथ्स लेटर, विच आई एम एक्सपेक्टिंग के साल के एंड पे, अगर उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में भी आ जाएगा। उसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट सम लाइक न्यूज़ रिलेटेड टू, कौन सी? मुझे ज़्यादा हो रहा था कि मैं ज़रा डीप सीक के बारे में बात करना चाह रहा था कि ये क्या सीन चल रहा है डीप सीक का। CEO सबसे लाइक अमीर बंदा बन गया है। हाँ, AI फाउंडर जो हैं दुनिया के, जो AI कंपनीज जिन्होंने स्टार्ट की हैं इंक्लूडिंग लियांग वेंगफेंग, हाँ, ये DeepSeek का CEO जो है हैज़ नाउ बिकम द रिचेस्ट AI फाउंडर इन द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के मुताबिक इसकी नेटवर्थ को चलेगी 36 बिलियन। और इसके साथ साथ DeepSeek जो है प्लान कर रहा है कि वो पब्लिक भी जाए। 7 बिलियन वैल्यूएशन ये प्लान कर रहे हैं, 71 बिलियन सॉरी प्लान कर रहे हैं ये वैल्यूएशन, और ये रेज करना चाह रहे हैं अपने अगले फंडिंग राउंड में कोई $1.5 बिलियन। हाँ, लेट्स सी कि वो अब उसके बारे में क्या करते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी न्यूज़ थी कि US सफर्ड वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी आउटेज। ये क्या मतलब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा, पिछले साल भी याद होगा तुम्हें, फायर ब्रोका, मतलब आग इतनी लगी जंगलों में, फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। पाकिस्तान में भी हुआ था, ऑब्वियसली सैलाब आया था, ऐसा नहीं है, अभी भी जो है वो हालात को इतने ख़ास नहीं है देखे जाएँ, लेकिन यार अमेरिका में इतनी
इलेक्ट्रिसिटी आउटेज होने का ऐसा ही है जैसे ये अजीब सी बात लगती है। लाइक अब तो इन कंट्रीज़ में तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का होना चाहिए, बट वजह क्या थी? वजह मैंने सुना है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्या है। लो जी, न्यूज़ ये है कि यूएस में पाकिस्तान से भी बुरी पावर आउटेजेस हुई हैं हर महीने 2026 में। और जब मैंने ये जाके पढ़ी डिटेल से न्यूज़ हर महीने की कि कितनी बुरी थी पावर आउटेजेस, आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान से भी बुरी हैं। अच्छा, तो उसमें मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, नीचे उसमें ब्रीफ सी डिटेल्स दी हुई है हर महीने की कि जनवरी में स्टॉर्म्स आई यानी कि स्नो की वजह से, फरवरी में मसला हुआ, मार्च अप्रैल में टॉर्नेडोज़ की वजह से मसला हुआ, मई जून में गर्मी इतनी आ गई कि लोग पावर ड्रॉ इतना ज़्यादा बढ़ गया जैसे पाकिस्तान में नहीं होता, जिसकी वजह से अच्छा, लोड सबसे शेडिंग ज़्यादा होती है। मई जून में मिशिगन स्टेट थी और एक और स्टेट थी पेंसिल्वेनिया, जिधर ये ज़्यादा जगह जगह है, सिर्फ एक जगह पे सेंटर नहीं है ये रिपोर्ट, जगह जगह से रिपोर्ट्स इकट्ठी हुई थी। उस पर मैंने की थी ये डिटेल रिपोर्ट कि पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी थी। वो सिर्फ इस वजह से बुरी थी क्योंकि स्टॉर्म्स की वजह से उनकी बिल्कुल ही पोल गिर गए थे, पावर लाइन्स ख़राब हो गई थी, ग्रिड्स ख़राब हो गई थी, जिसको रिकवर करते करते पूरा दिन लग गया, दिन से भी ज़्यादा लग गया। ठीक है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है लेकिन पूरा इतना तो बहुत रेयरली होता है कि अगले दिन आए बिजली। हाँ, ये तो है। खैर, इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि सुनने में आ रहा है कि दो जो ऑनलाइन, आपका टाइटल बड़ा मज़े का था कि जी ऑनलाइन जो किंग हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स के किंग, उनको कोई ख़रीदने वाला है। एक तो स्ट्राइव है और दूसरा एडवेंट। हाँ, वो खरीदने जा रहे हैं पेपैल को। अच्छा, पेपैल को क्यों खरीद रहे हैं? लाइक पेपैल तो खुद एक बहुत बड़ी एंटिटी है और उनका ही फ़ायदा ना, ये भी पेमेंट्स वाला करते हैं सारा काम स्ट्राइव, तो दे विल बी लाइक वन। हाँ, अब इन्होंने ऑफ़र तो किया है कि 53 बिलियन से जो है एक्वायर करेंगे पेपैल को। $60 per 0.50 per share, a price that is about 28% above PayPal's previous closing level. उससे भी ज़्यादा ऑफर कर दिया। The bid is supported by roughly 50 billion committed financing from banks. अभी PayPal ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया ऑफर को, तो मतलब अभी फाइनलाइज नहीं हुई ये डील। अभी सिर्फ स्ट्राइव ने ऑफर किया कि हम खरीदना चाहते हैं, तो दिस विल ओनली प्रोसीड के पेपैल जब हाँ करे और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी इसको अप्रूव करें, क्योंकि अक्सर होता है कि दो कंपनीज़ मर्जर के लिए जाती हैं लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिलते उनको, तो वो रुक जाती है सारी डील। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर करना था जब उसको एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को, तो 100 रेगुलेटरी हर्डल्स आए थे, सब ने कहा था कि ये दिस इज़ अ बैड आइडिया, एक्सबॉक्स के और माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर चली जाएगी एंड इट्स अ ह्यूज कंपनी, इसलिए इनको बहुत देर लगी थी एक्वायर करते। मजाक में कह रहा था तुम्हें कि लाइक तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये क्या रहेगा, बचेगा क्या पीछे। हाँ, अच्छा खैर, इसके साथ साथ अच्छा हम ना कुछ 5G की न्यूज़ है वो हम सारी एंड पे कवर करते हैं। सही है, व्हाट आई थिंक इस दफ़ा ना सारी हम थोड़े से AI की रह गई हैं कुछ न्यूज़, और कुछ न्यूज़ हैं विंडोज़ से रिलेटेड। सबसे पहले तो एक बात कर लें छोटी सी कि पाकिस्तान टैप्स इनटू चाइनाज़ AI वेदर सिस्टम फॉर मानसून मॉनिटरिंग। हाँ, पहले ये कौन करते हैं? ये सारे ये हमारे मानसून की मॉनिटरिंग NTA में कर रहा होता है नॉर्मली। हाँ, अब ये टैप करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। चाइना का एक AI सिस्टम है, उसका नाम अगर तुम मुझे बता दो। मेजू, बताइए। एक मिनट, हाँ यही था, मैं फिर भी रीचेक कर लेता हूँ। इट इज़ कॉल्ड द मेजू अर्बन सिस्टम चाइनाज़। हाँ, मानसून मॉनिटरिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है इन्होंने अब चाइना का एक AI सिस्टम अडॉप्ट किया है। इसकी वजह से उसके थ्रू हम मॉनिटर करेंगे मानसून एंड अपकमिंग डिज़ास्टर, ताकि हम उससे पहले प्रिपेयर कर चुके हैं और प्लान कर सकेंगे क्या करना क्या है, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर साल इस तरह का अनफॉर्चुनेटली डिज़ास्टर्स आते हैं जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स एज वेल। इसकी वजह से दे हैव अडॉप्टेड एन AI सिस्टम की, जिसकी वजह से हम पहले से प्रिपेयर रह चुके हैं इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा AI न्यूज़ एक और भी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में कोई अप टू 1800 हॉस्पिटल्स में AI सिस्टम आएगा, AI डायग्नोस्टिक सिस्टम के, ताकि टाइम बचाने के लिए कि आप जो हैं डॉक्टर्स, और ज़ाहिर है अक्सर हॉस्पिटल्स आर फुली ऑक्यूपाइड इन ऑफन केसेस, तो ये एक AI डायग्नोस्टिक सिस्टम अप्लाई करेंगे उधर, जिसमें आपको पहले ही पता चल जाए कि क्या डिजीज़ है, क्या मसला है पेशेंट्स का, आपको हर पेशेंट को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े, फंसना ना पड़े ज़्यादा देर। और अलीबाबा ग्रुप इसमें उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि कौन सा AI मॉडल यूज़ करेंगे, कौन प्रोवाइड करेगा, कि उसके हॉस्पिटल में आएगी, लेकिन कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है जगह जगह प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो है AI डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है अप्लाई किया जाएगा। और इसमें इनके साथ पार्टनर एग्रीमेंट हो रहा है अलीबाबा के साथ। और एक और ये चीज़ है कि जो मुझे हसीस बात पे आ रही थी कि इवन आई डिड दिस थिंग कि मैं अपने ChatGPT Pro से जो है ना जस्ट आई वांट, क्योंकि फॉर एग्जांपल एट सम टाइम्स आई कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल, या रात के टाइम पे उतना नहीं होता। अब बंदा कह रहा था यार ये चीज़ें, तो मैंने उसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन दी, सब कुछ दिया, उसे बताया ये कंडीशंस हैं। इट वाज हेल्पिंग मी आउट कि ये करो, ये ना करो, ये मत खाओ, ये खाओ, जो भी था, लाइक समझ रहे हो, लाइक है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन मैं उसके साथ असिस्टेंट, मतलब वो बता रहा था अच्छा अगर इतना पेन हो रहा है तो इस तरह करो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ये एक किस्म का ना मेरा एक वो थ्रेड बना हुआ था, उसमें सारी हिस्ट्री पता है। हाँ, इवन मैं सुबह उठ के उसको अपने फेस की स्वेलिंग बताता हूँ तो मुझे बता रहता है कि ये इशू हो सकता है, ये नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। इवन मेरे वीकेंड पे पेन हुआ तो मैंने उसको बताया कि यार ये चीज़ें, तो उसने मुझे कहा कि ये पेन कहाँ तक जा रहा है, अदरवाइज यू हैव टू गो नाउ। और
इंस्पाइट अगर नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो कुछ आवर्स। तो ये बड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ, इवन मैं तो अगर कहता हूँ ये ये अच्छा- हॉस्पिटल्स के अलावा ये वैसे मोबाइल में भी आपके पास होना चाहिए somehow। हाँ, अगर ये अच्छा इम्प्लीमेंट करते हैं दिस कैन बी रियली यूजफुल फॉर पेशेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। लेकिन और अगर मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है ऐसे कि चाइनीज़ AI मॉडल ही होगा, क्योंकि अगर अलीबाबा के साथ डील की है तो उनका ही मॉडल्स होंगे। अच्छा, इसके साथ छोटी सी गैजेट न्यूज़ रह गई थी। Realme Narzo 100X लॉन्च विद अ जाइंट बैटरी एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी। Realme के वैसे Narzo हमेशा से इसी तरह के कुछ सेट्स हाँ, ये पाकिस्तान में बड़ा मशहूर लाइनअप है ये, हाँ। जिसमें और अच्छा ये 5G है Narzo X, और इसका जो अगर मैं आपको थोड़ी सी स्पेक्स बता देता हूँ। बताओ। नंबर 1 ये है कि इसमें MediaTek Dimensity 6300 लगा हुआ है, मिड रेंज और मिड रेंज लगा हुआ है, और इसमें जो है ना Mali G57 MC2 वही G6300 हाँ, जो होता है और GPU। इसके वेरिएंट होंगे एक 4GB एक 6GB का रैम का, और स्टोरेज 64 128 बेसिक जो वो है। और अगेन इसकी प्राइस 238 है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा साथ AI पल्स लाइट है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, और उसके अलावा इसके कुछ डिफरेंट कलर्स हैं। लेकिन असल में जो इसकी बात जो ज़्यादा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 8000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की सुपर वोक फास्ट चार्जिंग है। अगर नोटिस करो ये एग्जैक्टली वही वाले फीचर्स हैं Redmi Note 17 मैं वही में अभी मिला हंसने हुआ वाला, इसीलिए तो मैं हंस रहा था उस बात पे। इवन उसकी थोड़ी सी प्राइस हाई की है, मतलब उल्टा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि 6.8 इंच का जो है LCD और डिस्प्ले LCD है, LCD उसमें है। OLED है ना। अच्छा, लेकिन अजीब सी बात है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है हाँ। ये भी चेक करो। और इससे इतना फर्क नहीं पड़ता हाँ वैसे। इसे, लेकिन अब ये जो ये कह रहे हैं ना मिलिट्री ग्रेड, हाँ, ये अच्छी चीज़ है ये एक अच्छी चीज़ है कि आप ये इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस। हाँ। अब Redmi Note 17 में भी उनका मेन जो था मार्केटिंग वाली चीज़ ये थी कि ड्यूरेबिलिटी बहुत है। इन्होंने मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी डाल दिया सर्टिफिकेशन के। आप 810H मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस है इसके अंदर। दैट मीन्स कि अगर आप फ़ोन का जोर से गिरे तो ये शॉक बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अब तुम देखो ना, अब Realme ने ये वाला निकाल दिया। अब मुझे बताओ अगर वो चाइनीज़ वर्जन आया हुआ उसके मुकाबले में, तो फिर भी लोग ये बेटर सेलेक्ट कर लेंगे Realme Narzo? हाँ मे बी। अगर Redmi Note 17 महंगा होता ना, हाँ तब लोग इस पे वैसे जाएंगे। हाँ होता, क्योंकि इसके फैंस बहुत हैं, लॉयल फैंस उसके। और इंटरनेशनल मॉडल्स मुझे लगता है थोड़े बेहतर होंगे। क्या पता चाइना में भी ये न्यू मॉडल्स निकालें, बट आई एम होपिंग एक ग्लोबल छोटी सी और मॉडल। न्यूज़ कर देते हैं कि एंड्रॉइड विल अलाउ थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स इन मेजर न्यू अपडेट्स। अगर आपको याद हो कि गूगल और एपिक गेम्स का बहुत लंबा लॉ सूट चला था, बहुत उन्होंने कॉल आउट किया था एपिक गेम्स ने गूगल को कि इनकी मोनोपोली चलती है और ये अपनी मनमानी कर सकते हैं हर जगह, इंक्लूडिंग प्ले स्टोर एंड ऑल दैट। दिस ऑल स्टार्टेड विद व्हेन फोर्टनाइट को जो है निकाल दिया गया था प्ले स्टोर से। उसके बाद से इनकी लीगल बैटल चली गूगल और एपिक गेम्स की। एपिक गेम्स ने कहा कि ये फेयर कंपटीशन के खिलाफ है कि इनकी मोनोपोली हर जगह एंड दे कंट्रोल एवरीथिंग। तो उसका रिजल्ट फाइनली आज आ गया है कि गूगल इज़ नाउ बीइंग फोर्स्ड टू ओपन एंड्रॉयड टू अदर ऐप स्टोर्स। पहले होता था कि सिर्फ आप प्ले स्टोर चला सकते हो, अब आप दूसरे ऐप स्टोर से भी ऐप्स डाउनलोड कर सकोगे। अब आई डोंट नो ये पाकिस्तान में ये अपडेट आएगी कि नहीं। कह रहे हैं कि इट विल स्टार्ट विद द US, और जो दूसरे प्ले स्टोर आना चाहते हैं एंड्रॉयड पे, दे विल हैव टू पे $5,000 फीस पर ईयर टू स्टे ऑन एंड्रॉयड। चलो गुड फॉर अस, हमें और दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे और हाँ। फ्री में, हमने कौन सा पैसे देने। सही बात है। तो खैर इसके साथ अगेन गैजेट न्यूज़ है आज। एक Motorola Edge 70 Max ब्रिंग्स नियर फ्लैगशिप ग्रेड पावर। अच्छा मुझे बात बताओ कि Motorola का ये जो Edge 70 Max है ये मिड रेंजर होता है या लाइक इट्स लाइक अ फ्लैगशिप पावर? क्योंकि देखो मैं अभी अगर तुम्हें थोड़ी सी स्पेक्स बताऊँ ना, तो तुम इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 लगा, जो कि नियर फ्लैगशिप है। हाँ तो ऑब्वियस है कि इट्स नॉट अ लाइक सिंपल फ़ोन। इसके सारे फुल ऑन फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, सारे स्पेक्स फ्लैगशिप नहीं है। इसमें पावर उन्होंने बहुत ज़्यादा दी है, पावर बहुत अच्छी है। बाकी 6.8 AMOLED क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन है, 8GB 12GB रैम है, 256GB UFS 4.1 है, और साथ UFS 4.1 इज अ लॉट फास्ट। यस मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो, और इसका जो मेन कैमरा है वही 51 मेगापिक्सल सोनी लिटिया 710 प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो गया, और 7100 mAh बैटरी। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस 570 है। महंगा है थोड़ा। हाँ मोटरोला का शुरू से यही मसला है कि फ़ोन बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन नॉर्मली पता क्या हो रहा है, ये एज सीरीज़ जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो बड़ी सस्ती बिक रही होती है, और फिर पाकिस्तान में बड़ी चल रही होती है। एक और स्टैंड आउट इनकी चीज़ ये होती है, हमेशा मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी डालेंगे, हमेशा हेडफोन जैक डालेंगे, हमेशा कार्ड स्लॉट डालेंगे, और ऊपर से इनका स्नैप जब इनका वो प्रोसेसर अच्छा होता है तो गेमिंग के लिए वैसे ही ये फ़ोन अच्छा और वो लंबे भी चलते हैं। अगर आपका कोई बिल्कुल ही बजट प्रोसेसर हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल का साथ देता है, फिर वो फुस हो जाता है। ये बहुत लंबा चलते हैं पावरफुल प्रोसेसर। अच्छा इसके साथ साथ मेरी एक फेवरेट ऐप थी सैमसंग की, सैमसंग हेल्थ ऐप। उस पर बात हो रही थी कि अच्छा वैसे एक मैं बात बताऊँ तुम्हें, देयर आर आईफोन की अपना है इसका iOS का
हेल्थ ऐप, ठीक है, और भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं उनकी अपनी हेल्थ है, हुआवे की हेल्थ ऐप है, बट अगर इन सब में मैं ग्रेड करूँ ना, या पता नहीं ज़्यादा यूजेबिलिटी या ज़्यादा यूज़र्स की वजह से भी, वो सैमसंग की हेल्थ ऐप है। सैमसंग की हेल्थ ऐप इसलिए अच्छी लगती थी मुझे, और अभी भी लगती है, कि यार इस पर एक तो इतने लोग होते हैं, आपने कोई भी कॉम्पिटिशन्स करने हैं वॉक्स के, तो लिटरली पता नहीं मैं शिंगजांग जू से मुकाबला कर रहा होता था किलोमीटर्स में, लिटरली यही हो रहा होता था। लाइक आप टॉप उसमें आ रहे होते थाउजेंड्स में और उसमें आ रहे होते, तो हम बड़ा मज़े का एक वो एलिमेंट बना होता है। तो सैमसंग के पास कम्युनिटी बहुत अच्छी है सैमसंग हेल्थ की, ये बहुत कम लोगों को आइडिया, लेकिन जो सैमसंग यूजर्स हैं उनको पता है कि ये चीज़ उनकी, लेकिन उसमें सुनने में आ रहा था कि उनका डेटा यूज़ हो रहा है फॉर हेड ट्रेनिंग। हाँ, ये रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ चल रही थी कि सैमसंग जो है विल डिलीट योर हेल्थ डाटा अगर आप उसको कंसेंट ना दो एआई ट्रेनिंग के लिए। एसेंशियली आपका जो डाटा जो था एआई ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा था, और सैमसंग ने कहा अगर आप कंसेंट नहीं देते तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, आप सिंक नहीं कर सकेंगे दूसरी डिवाइस के साथ। अब सैमसंग ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि उसकी वर्डिंग मे हैव बीन अ लिटिल मिसलीडिंग। सैमसंग ने कहा है कि आपका जो हेल्थ डाटा है और जो डाटा आपकी एआई ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है वो अलग है। ये नहीं होगा कि आपने अगर कंसेंट नहीं दिया तो आपका सारा पर्सनल हेल्थ डाटा गायब हो जाएगा। जो डाटा हमने आपका एआई ट्रेनिंग के लिए स्टोर किया था सिर्फ वो डिलीट होगा, वो सेफ है आपका डाटा, जो हेल्थ डाटा जो पड़ा हुआ है। ये उन्होंने क्लैरिफाई किया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो हमारी पॉलिसीज़ में जो वर्डिंग है ना वो हम अपडेट करेंगे ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा ना हो। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो अगली खबर जा रहा है ना, वो हमारी फेवरेट होती है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसको कंसाइज करके, क्योंकि इस दफ़ा सुनने में आ रहा है 8 न्यू अपग्रेड्स विद विंडोज़ 11। ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, और अगर मैं लिस्ट में तुम्हें साथ साथ बताऊँ ना, इसमें मुझे वैसे सबसे जो मज़े की लग रही है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बता दो सारी लिस्ट, तुम बता दो। चलो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली एक तो ये अपग्रेड्स लेके आ रहे हैं, उसमें जो ज़्यादा अच्छी चीज़ वो ये कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये आ चुकी है अपडेट, जुलाई अपडेट जो है ना विंडोज़ 11 की, उसमें ये चीज़ें आ चुकी हैं। सो अगर आप जुलाई अपडेट अप्लाई करते हैं अपने विंडोज़ 11 पीसी पे, ये सारी चीज़ें आपके पास भी आ जाएंगी। तो बताओ भाई क्या क्या। एक तो पॉइंट इन टाइम रीस्टोर एडेड, यानी कि जो रीस्टोर होता था ना कभी, रीस्टोर पॉइंट क्या आपको कहाँ जाना है, तो वो रिसेंट तरीन ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा आपका। अच्छा, जो आपका होगा, यानी रोल बैक, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये काम की चीज़, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता था, कई महीने पुराना वो हो जाता था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि रिड्यूस द डाउन टाइम एंड मेक ट्रबल शूटिंग ईजियर। नंबर 1 दिस है। उसके साथ विजेट बिकम लेस डिस्ट्रैक्टिंग। चलो ये वैसे है थोड़े बहुत ज़्यादा ना, लाइक इट्स काइंड ऑफ, विंडोज 10 से ना मुझे मज़ा उस तरह आ नहीं रहा था कि पूरे 60 महीने में विजेट घूमते रहते थे। अच्छा, उसको करेंगे। उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं कुछ। उसके अलावा कह रहे हैं कि फाइल एक्सप्लोरर गेट फास्टर। हाँ, ये बड़ी काम की चीज़ है। हाँ, वो कह रहे हैं कि लाइक इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट है वो ये है कि डिस्क इमेजेस या एड्रेस बार जो है नाउ सपोर्ट्स पाथ विद डबल बैक स्लैशेस एंड कोटेशन मार्क्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक और अच्छी इंप्रूवमेंट हुई जो कि बहुत बैड है, वो है ब्लूटूथ एंड फ़ोन लिंक फिक्सेस। इसके बड़े मसले थे जो मैं समझता हूँ कि जो कई दफ़ा इशूज़ आ रहे होते हैं अभी। और उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ के साथ देखो, इवन तुमने वो ये भी कनेक्ट करने ना, तब भी इशू आ रहा होता था बर्ड्स कनेक्ट करने। और वॉइस टाइपिंग ऐड हो रही है, मोर लैंग्वेजेस उसमें ऐड हो रही हैं। और उसके साथ साथ प्रिंटिंग, नेटवर्किंग एंड एआई मॉडल इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, कुछ बग फिक्सेस की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो हर अपडेट में हर अपडेट में होती है। और एक लिखा हुआ है डेल डिवाइसेस टेम्परेरीली ब्लॉक्ड, माइक्रोसॉफ्ट सेड द अपडेट मे बी टेम्परेरीली अनअवेलेबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डेल डिवाइसेस। लेट्स सी ये क्यों हो रहा है। लेकिन और एक जो सबसे बड़ी अपग्रेड है जो कि मैंने अलग आर्टिकल में मेंशन की थी कि विंडोज़ 11 का सर्च और विंडोज़ 10 का भी सर्च, यस, आई डोंट नो ज़्यादा बुरा कौन सा है, बट से दोनों बहुत इक्वली बैड, लेकिन विंडोज़ 11 पे एटलीस्ट ये विंडोज़ सर्च बहुत बेहतर कर रहे हैं और हो चुकी है, ये अपडेट आ चुकी है। उसमें अपडेट में उन्होंने ये किया कि सर्च हैज़ जस्ट बिकम बेटर ओवरऑल। आपको एड्स कम नजर आएंगे और आपको वेब रिजल्ट्स कम नजर आएंगे। अच्छा, आपके साथ होता था ना कि जो भी चीज़ आप सर्च करते थे ये जाके एज में सर्च कर देता था ऑनलाइन के आप, बहुत बुलशिट लगता है। जबकि मैं लिटरली एक फाइल ढूंढ रहा हूँ अपने कंप्यूटर में जो कि मुझे पता है मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, बस मुझे मिल नहीं रही। मैं उस फाइल का नाम सर्च करता था, वेब पे सर्च कर देता था जाके। तो वेब सर्च जो है उसको डीप्रायोरिटाइज कर दिया उन्होंने, अभी भी करेगा लेकिन प्रायोरिटी यही होगी कि पहले आपका कंप्यूटर सर्च करे, फिर बाद में जाके ऑनलाइन सर्च करे। उसके अलावा एड्स भी कम हो जाएंगे। सो दिस इज अ बिग अपग्रेड कमिंग टू विंडोज। साथ साथ इसके साथ कुछ थोड़ी सी अजीब सी और कुछ मज़े की न्यूज़ आ रही है, और वो पता क्या है। नंबर 1 ये है कि चैट जीपीटी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ने ये मेंशन किया है कि चैट जीपीटी आपका यूज़र फाइल्स एंड डेटाबेसेस डिलीट कर रहा है। हाँ, GPT 5.6 सोल जो है फ्लैगशिप मॉडल, उसका एक मसला है जो कि ओपनएआई ने खुद भी एडमिट किया है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट बनता है। मतलब जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए ना, उससे भी आगे बढ़ चढ़ के ना खुद से अपनी मर्जी से जो है डिसीजन ले रहा था। हाँ। और कुछ इंस्टेंसेस में इसने ये किया था कि लोगों के जो फाइल्स थी और जो डेटाबेसेस थी जो चैट जीपीटी में उन्होंने डाली हुई थी वो डिलीट करनी होती। और एक और जो अजीब सी बात लग रही है ना मुझे इसमें, कि पीपल आर सेइंग दैट्स व्हाई दे विल गो टू सम अदर क्लाउड वगैरह। हाँ, उस पे चले जाएंगे। ये हुआ है ये एक बंदे के साथ भी नहीं, बड़े लोगों के साथ हुआ कि उनकी सारी डेटाबेसेस जुड़ गई और फाइल्स जुड़ गई। इसके साथ साथ मेरी एक बड़ी मज़े की मुझे जो न्यूज़ लगी ना आज की, वो मेरी फेवरेट है। वो ये है कि स्पॉटिफाई टर्न्स इनटू एन एआई म्यूजिक असिस्टेंट। एआई म्यूजिक असिस्टेंट का पता है क्या सीन है? माई म्यूजिक सिलेक्शन इज़ नॉट कि मैंने स्पेसिफिक गाने सुनने हैं, इसके गाने,
माई म्यूजिक सिलेक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द मूड, हाँ और ऐसा उसके ही होता लिए है। अगर स्पॉटिफाई ए असिस्टेंट आ रहा है एंड आई विल से टू लाइक भाई इस वक्त ये मेरा मूड है तो उस तरह का गाना लगा दो, आई थिंक सो ये कुछ इस तरह की चीज़ होगी, आई होप सो। और इवन पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स का आंसर भी वो कर देगा कि किसकी कोई पॉडकास्ट हाँ। है, कोई नहीं मिल रही कीवर्ड है, उसके अलावा इस तरह की सर्चेज, सो एक एआई असिस्टेंट आ जाएगा हाँ जो कि आपके म्यूजिक टेस्ट को भी लर्न करेगा। हाँ जो तुमने म्यूजिक सुना है ना हाँ। पिछले महीने 2 महीनों में, हाँ। वो याद रखेगा हाँ। और साथ साथ उसके मुताबिक आपको सजेशंस देगा कि आपको ये म्यूजिक पसंद आ। अच्छा खैर दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि ओपन एआई ने एक और काम किया कि रिमूव 5 आवर लिमिट फॉर ChatGPT वर्क एंड कोडेक्स यूजर्स। हाँ ये जब GPT 5.6 वो लॉन्च हुआ था ना, उसके थोड़ी देर बाद ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो फ्री यूजर्स हैं ना और जो कोडेक्स और वर्क यूजर्स हैं उनकी 5 आवर एक लिमिट होती थी, उसके बाद आपको रीसेट करना पड़ता था। अब वो नहीं करना पड़ेगा, वो टेम्परेली इन्होंने हटा दी थी। अच्छा इसके अलावा अपने एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ देखी थी कि स्मार्ट स्पीकर लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। हाँ क्या सीन है उसका? उसकी जितनी मोर ज़्यादा डिटेल आती है द मोर आई थिंक इट्स गोना बी मोर लाइक अ ह्यूमनॉइड रोबोट कंपेनियन छोटा सा। कह रहे हैं कि एक स्मार्ट स्पीकर लॉन्च करेगा ओपन एआई जो कि उसके मैकेनिकल पार्ट्स भी होंगे कि वो खुद भी मूव कर सके, और एक कैमरा भी होगा जिसको वो यूज़ कर सके पूरी दुनिया देखने के लिए, और जस्ट टू हेल्प यू लाइक अ गूगल लेंस जो नहीं आप किस कैमरा पॉइंट करते थे और पूछते थे ये क्या, ChatGPT वो भी कर सकेगा। एंड इट विल हैव एन एडवांस वॉइस मोड कि आपको बिल्कुल ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करेगा आपके साथ, नेचुरल बिल्कुल, और ओवर टाइम आपकी ये भी आदतें सीखेगा कि इसको मतलब आपको हाउ टू बेटर असिस्ट यू, कि आपको क्या नीड्स होती हैं, किस टाइम आप क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता सारा सीख के ना इट विल बेटर असिस्ट यू ओवर टाइम। तो मेरे ख्याल से तो ये प्रीटी मच एक रोबोट असिस्टेंट टाइप होगा। हाँ। तो खुद चल फिर सकता है, सब समझ लेता है, बातें कर सकता है आपसे, सारी रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है। हाँ। सिर्फ स्मार्ट स्पीकर नहीं होगा ये। तस्वीर देखा जो मैंने लगाई इसके साथ, वही मैं देख रहा हूँ, बड़े मजे का रोबोटिक फोन लग रहा है, बल्कि एआई असिस्टेंट लग रहा है जो आपके साइड टेबल पे पड़ा हो। हाँ अब ये इस डिज़ाइन कंफर्म किसी ने नहीं किया अभी तक, लेकिन जो डिटेल्स अभी तक आई हैं उसके मुताबिक इस तरह का लग रहा है मुझे। अच्छा इसके अलावा एक और स्टडी आई है कि गेमिंग्स जो है वो आपके ब्रेन के लिए गुड है, बट कितनी देर की गेमिंग गुड है ये भी तो डिपेंड करता है। लो जी, अब जो लोग कहते हैं कि गेमिंग आपके लिए बुरी है, जैसे हम ऑफिस में ना सारे लोग काम करके नुमान में हम लोग थोड़ी देर एक मैच लगाते हैं, टेकन 8 किसी का भी, हाँ टेकन का ऑब्वियसली तो खैर अब एक न्यू रिव्यू आई है, रिव्यू पब्लिश किया है एक्टा साइकोलॉजिका में कि वीडियो गेम प्लेयर्स टेंड टू परफॉर्म बेटर इन सेवरल कॉग्निटिव एरियाज इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन, स्पेशल रीजनिंग, कॉग्निटिव कंट्रोल और इंटेलिजेंस। और ये अच्छी खासी एक्सटेंसिव रिव्यू था। रिसर्चर्स ने रिव्यू की थी स्टडीज़ 133 स्टडीज़ जनवरी 2005 से लेकर अगस्त 2025 तक, मतलब 10 साल की इन्होंने स्टडीज़ को बैठ के देखा है और 14,000 पार्टिसिपेंट्स के रिजल्ट्स देखे हैं, और उनके मुताबिक उनको पता चला है कि गेमर्स जो हैं एक्चुअली परफॉर्म बेटर इन कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स। इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका ब्रेन लगता है गेमिंग में, जो नॉन गेमर्स का एक होता है ना कि मेन जो कहते हैं क्रिटिसाइज करते हैं गेम्स को कि गेम टाइम ज़ाया करते हो, हाँ, और वो क्लीशे जो एक है, हाँ उसके उस टिग्मा के बिल्कुल खिलाफ इस स्टडी ने प्रूव किया है कि आपके जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज ज़्यादा यूज़ होती हैं गेमिंग में बल्कि, और लोग जो हैं बेहतर परफॉर्म भी करते हैं कॉग्निटिवली जो कि गेमिंग करते हैं। खैर इसके साथ साथ एक और थोड़ी सी डराने वाली खबर है कि एक नया मेलवेयर है जो कि आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है विद रूट एक्सेस। हाँ अच्छा इसमें सुनने में आ रहा है कि स्प्रेड कैसे होता है, ये आपको कोई किसी कंपनी का या किसी का ईमेल आएगा या कॉल आएगी या मैसेज आएगा या इस तरह का आएगा, और उसके थ्रू ये एंटर होते हैं, और ये बाकायदा आपकी स्ट्रीमिंग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इसका नाम कह रहे हैं रेड हुक। मेलवेयर का नाम रेड हुक है, और इसका ये अब ज़्यादा एडवांस वर्जन आया। पहले भी होता था रेड हुक, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो गया। अब एसेंशली फैलता इस तरह ही है जैसा तला ने बताया कि आपको कोई फेक रिप्रेजेंटेटिव कॉल करके कहेगा मैं जी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, आप जो है इस ऐप स्टोर पे जाएं, इस वेबसाइट पे जाएं और ये फाइल डाउनलोड करें, और डेवलपर ऑप्शन टर्न ऑन कर लें, ये हाँ, कर लें, और फाइल होती मलिशियस है और आपके सारा एक्सेस ले लेती है आपके फ़ोन का। वो नॉट ओनली आपके सिर्फ स्क्रीन को देख सकता है, वो स्क्रीन को स्ट्रीम भी कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, की स्ट्रोक्स देख सकता है, बहुत ज़्यादा मसला, सारा डाटा निकाल सकता है, बैंकिंग डिटेल्स निकाल सकता है। वही ना मैं कह रहा हूँ, खाली कर देगा। हाँ, और ज़्यादातर क्योंकि स्कैमर्स का मकसद ये होता है कि आपसे पैसे लेना, तो वो ज़्यादातर बैंकिंग डिटेल्स निकालते हैं। मामला होना तो मैं तो समझता हूँ उसको एक फ़ोन अलग रखना चाहिए जिसमें बैंकिंग वाली चीज़ हो, लिटरली अगर किसी को ज़्यादा इशू है ना, क्योंकि आपके अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको बेहतर यही होता है कि वैसे उसमें बैंकिंग डिटेल्स ज़्यादा आप रखें ही दूसरे मोबाइल में। ये भी एक ऑप्शन है, बट अगेन वही बात है कि ये तो वही जैसे कहते हैं ना कि सेफ्टी जितनी मर्जी हो, कोई और नया निकल आएगा, इसके अलावा कुछ आ जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बी केयरफुल। अगर आपको किसी की तरफ से कॉल आती है ना कि अब मैं इधर से फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, फलाने इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ, आपको जो है ये डाउनलोड करने की ज़रूरत है, तो आप एक दफ़ा उसको वेरीफाई कर लिया करें, कौन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, सारा उसको एक दफ़ा जो है ना इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक साथ साथ एक छोटी सी और ख़बर है कि 21 ईयर्स ओल्ड नासा ने जो है ना, वो एक पाकिस्तानी रिसर्चर है जिसको रिकगनाइज़ किया नासा ने फॉर रिपोर्टिंग अ सिक्योरिटी फ्लॉ
हाँ और उसका वो गुजर खान में है। हाँ लेट्स टॉक टू आदिल। अच्छा खैर एक तो 21-year-old लड़का है, एक सरदार ज़बी, उसको नासा ने रिकग्नाइज़ किया है। सरदार जेबी, नुमान को पता होगा, नुमान खुद गुजर खान का। तो लेट्स सी, सरदार ज़ेबी जो है ढूंढो भाई सरदार जेबी। उसने नासा का जो है वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम जो है उसमें रिकग्निशन मिली है उसको। वो प्रोग्राम होता ये है कि आप जो है नासा में कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढें और रिपोर्ट कर दें नासा को। तो उसने यही किया, उसने ढूंढा एक सिक्योरिटी फ्लॉ, नासा को रिपोर्ट कर दिया। नासा ने इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज भी किया है कि सरदार ज़ेबी ने जो है ही हेल्प्ड अस फाउंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। वेरी गुड थिंग, गुड। और सेल्फ टॉट बंदा है। हाँ, गुड फॉर हिम। चलो फॉर इस न्यूज़ के साथ शुक्रिया। यस ठीक है, यस, ओके, इट्स अ रैप। अल्लाह हाफिज़।